मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग काव्यांजलि के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक पद्य का अध्ययन करेंगे। इस गीत के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की मनोदशा का वर्णन किया है। यह प्रसंग उस समय की है जब लक्ष्मण अपने बड़े भाई श्री राम के साथ वन में रहते हैं और इधर उनकी जो पत्नी है वह उर्मिला अकेले अयोध्या में रहती है। उस उर्मिला के मन में आए हुए जो विचार हैं, जो भाव हैं, उन्हीं विचार और भावों को इस गीत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने बताने का प्रयास किया है। तो आए सर्वप्रथम उनके गीत का हम अध्ययन करें। उन्होंने अपने पद्यांश में लिखा है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। इस पद्यांश में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने जो भाव है उस भाव को बताती हुई कहती है अपने सखी से कि निरख सखी ये खंजन आए, अर्थात विरह में व्याकुल जो उर्मिला है वह अपने सखियों से कह रही हैं कि हे सखी देखो ये जो खंजन पक्षी हैं वे खंजन पक्षी आ गए हैं। कहते हैं मेरे उन में फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर म भाए। वह कहती हैं कि इस खंजन पक्षी को देखने से ऐसा लगता है जैसे मुझे आनंद देने वाले जो प्रियतम अर्थात लक्ष्मण हैं वे लक्ष्मण इन खंजन पंछियों के रूप में सुंदर लगने वाले जो अपने नेत्र हैं वह नेत्र मेरे तरफ घुमा दिए हैं। वह मेरे तरफ घुमा दिए अर्थात लगता है कि खंजन पक्षी की जो नेत्र हैं यह हमारे प्रियतम लक्ष्मण का नेत्र है जो मुझे वह देख रहे हैं। यहाँ अगले पंक्ति में कहती हैं फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। वे कहती हैं कि चारों तरफ या चारों ओर जो धूप के रूप में जो गर्मी है वह धूप के रूप में गर्मी प्रियतम के शरीर की गर्मी की तरह फैली हुई है। वह कहती हैं कि मन से सरसाए फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। कहती हैं पुनः कि उनके अर्थात लक्ष्मण के मन की जो सरसता है अर्थात मन की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। वह यह कहना चाहती हैं कि कमल से
भरे हुए जो तालाब हैं या सरोवर हैं, उस सरोवर को, तालाब को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो उठा है मानो प्रियतम की जो सरस शरीर है उस शरीर की मुझे समीपता प्राप्त हो गई है। अगले पंक्ति में कहती हैं कि घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। वे कहती हैं कि वन में मेरे प्रियतम शायद अभी घूम रहे होंगे, उस मंद मंद गति के याद दिलाने के लिए ही, उनके घूमने की जो मंद मंद गति है उस गति को याद दिलाने के लिए ही ये जो हंस हैं, ये हंस उड़कर यहाँ आए हैं। मेरे प्रियतम जो हैं वो मेरे प्रियतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। कहते हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, अर्थात कहती हैं कि हमारे जो प्रियतम लक्ष्मण हैं वे वन में घूमते हुए बहुत आज मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ की ये जो कमल हैं वे कमल खिल गए हैं। अर्थात कमल के खिलने को वह अपने प्रियतम के मुस्कान से तुलना करती हैं और यह कहती हैं कि फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदुक सुहाए। कहते हैं कि वन में मुझे याद करके जब मुस्काए होंगे तभी तो यह कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के जो बंदूक के फूल हैं उस फूल को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे प्रियतम के लाल अधर हैं, अर्थात यह बंदूक के फूल हमारे प्रियतम के लाल अधर की तरह सुंदर लग रहे हैं। यह पुनः कहती हैं कि स्वागत 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 शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। वह शरद ऋतु से कहती हैं कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा जो दर्शन है वह बहुत भाग्य से मिला है, अर्थात मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। नभ ने मोती वारे लो, अर्थात आकाश ने तुम्हारे स्वागत के लिए असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं, तो ये अश्रु अर्ध भर लाए। कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए जो है, मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी जो अर्ध है वह अर्ध को लेकर मैं आई हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। अर्थात इस पद के माध्यम से जो हमारी उर्मिला है वह शरद ऋतु से बातें करते हुए उसकी स्वागत वह करती हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि शिशिर न फिरी गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तो मानस भाजन में, तो मोती सा में अकिंचन रखो उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इसमें शिशिर ऋतु जो है, शिशिर का अर्थ होता है शीत ऋतु। गिरि शब्द हम बहुत बार पढ़े हैं, गिरि का अर्थ होता है पर्वत। पांडुरता का अर्थ होता है पीला या पीलापन लिए हुए।
नयन नीर, नैन से निकलने वाले जल अर्थात आंसू। मानस भाजन, मानस भाजन का अर्थ है मन रूपी बर्तन। भाजन का अर्थ होता है बर्तन। अकिंचना, अकिंचना का अर्थ होता है निर्धन। उत्कंठा, किसी की चाह की जो उत्सुकता होती है उस उत्सुकता को यहाँ पर उत्कंठा कहा गया है। भाव भुवन, भाव माने होता है जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वह भाव, और भुवन मतलब संसार अर्थात भावों का संसार। आए इनके जो कविता है इनका अर्थ हम जाने। शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। यहाँ विरह के अग्नि में स्वयं को जलती हुई पाती है जब उर्मिला, उस समय वह आए हुए शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम बेकार में वनों में पर्वतों में घूमती हो, अर्थात तुम पर्वतों तथा वनों में मत घूमो। शिशिर न फिरी गिरी वन में, तुम जो है वनों में पर्वतों में मत घूमो। कहती हैं जितना मांगे पतझड़ तुझे, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। वह कहती हैं कि तुम वनों में पर्वतों में मत घूमो, मुझसे तुम जितना भी मांगोगे पतझड़, वह पतझड़ अर्थात पीले पत्ते, वह मैं इसी शरीर रूपी जो वन है उस वन से तुझे मैं दे दूंगी। अर्थात वह यह कहना चाहती हैं कि यहाँ जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के हमसे दूर रहने के कारण हमारे जो शरीर के सारे अंग हैं वे सारे अंग विरह की आग में जलकर पीले हो गए हैं। अर्थात तुम्हें वन घूम घूम कर पतझड़ लेना चाहते हो तो वह पतझड़ मैं तुझे इस शरीर रूपी वन से ही दूंगी। अगले पंक्ति में यह कहती हैं कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। वह कहती हैं उर्मिला कि शिशिर से कि हे शिशिर ऋतु, तुझे कितना कंपन चाहिए, तुझे कितना कंपन की आवश्यकता है। मैं तुझे वह कंपन अपने शरीर से ही दे दूंगी। क्यों? क्योंकि वह कहती हैं कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका जो शरीर है वह शरीर हमेशा कांपता रहता है। इस तरह से तुझे अगर कंपन चाहिए तो वह कंपन मेरे शरीर से ही तुम ले सकते हो। अगले पंक्ति में कहती हैं सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तो मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अंक किंचना रखो मन को मन में, तो मोती सा मैं अंक किंचना रखूं उसको मन में। यहाँ कहती हैं उर्मिला शिशिर से कि मेरी सखी जो है मेरे मुख के जो पीलापन है, मेरे मुख का जो पीलापन है, पांडुरता का अर्थ होता है पीलापन। कहती हैं सखी से यहाँ पर उर्मिला कि हे सखी, मेरे मुख का जो पीलापन है वह पीलापन हे शिशिर ऋतु वह तुम मेरे मुख से प्राप्त कर सकती हो। फिर कहती हैं कि जमा दे
नयन नीर यदि तुम मानस भाजन में, कहती हैं कि तुम जो मेरे मन रूपी बर्तन में हमारे अश्रु को जमा दो तो उसे मैं किस तरह से रखूँगी, उसे मैं मोती सा मैं रखूँगी, अर्थात उसको मैं मोतियों की तरह संभाल कर रखूँगी। वह कहती हैं कि जो मेरे अंदर भाव हैं, अर्थात मेरे मन रूपी पात्र में अगर मेरे आंसू रूपी जो जल को जमा दोगी तो मैं उसे बहुत ही यत्नपूर्वक या कहें संजोज कर अपने मन रूपी बर्तन में रख लूँगी। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ वह अपने आंसू रूपी जो जल है उसको मोती से कम नहीं मानती है। वह अगले पंक्ति में कहती हैं कि हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। वह कहती हैं कि मेरी हंसी छीन गई है, श्री लक्ष्मण के जाने के कारण मेरी जो हंसी है वह छीन गई है, पर क्या अब हम बाकी के जीवन में रो भी न सकते हैं तथा रो भी नहीं सकती हूँ। कहती हैं यदि ऐसा ही होना है, अर्थात मेरे लिए हंसना और रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए बराबर उत्सुक रहूँगी कि आखिर मेरे भाव रूपी जो संसार है उस भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा, अर्थात मेरे मन में जो हंसी और रुंदन दोनों का भाव हो जाएगा तो मेरे मन में अब कौन सा भाव उत्पन्न होगा। अर्थात वह जानती है कि व्यक्ति के मन में और हंसी और खुशी दो ही भाव ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। अगर मेरे लिए हंसना और रोना दोनों ही बंद हो जाए तो मेरे भाव रूपी जो संसार है उस भाव रूपी संसार में मेरे अंदर कौन सा भाव बच्चा रह जाएगा। इन्होंने अगले कविता में कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुझ जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस पति के सिर पर धारो। यहाँ पर आए हुए जो शब्द हैं अबला बाला का अर्थ होता है असहाय स्त्री। मधु मधु यहाँ पर बसंत के लिए आया है। मित का अर्थ होता है मदन और मित्र का अर्थ होता है मित्र दोस्त और मदन का अर्थ होता है कामदेव। पटु का अर्थ है चतुर होना, कटु का अर्थ होता है कड़वा होना और गरल का अर्थ होता है विष या जहर। परिहारो परिहारो शब्द का अर्थ होता है त्यागना। और हर नेत्र हर मन होता है शिव और नेत्र मतलब आँख, शिव जी के आँख। रूप दर्प होता है, रूप मन होता है सुंदर या शरीर का सुंदर रूप और दर्प का अर्थ होता है अभिमान घमंड। कंदर्प का भी अर्थ पुनः कामदेवी होता है। वारो का अर्थ है न्यौछावर। रति का अर्थ होता है कामदेव के पत्नी को रति कहा गया है। ये जो गीत के पद्यांश हैं, इस गीत के पद्यांश के माध्यम से
यहाँ उर्मिला कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। यहाँ उर्मिला अपने काम व्यतीत होने के कारण कामदेव से यह अनुनय करती है, विनय करती है या प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, तो मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल या मुझे मारो मत, मुझे घायल मत करो या मुझे मारो मत। क्यों? क्योंकि मैं तो अबला वियोगिनी, अर्थात मैं एक अबला हूँ, अबला युवती हूँ जो विरहिणी है और वियोगिनी है। अर्थात कहते हैं कुछ तो दया विचारो। कहती हैं कि तुम्हें मुझ पर विचारपूर्ण दया करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अबला नारी हूँ। इसलिए हे कामदेव, तुझसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे कमल रूपी अपने पुष्प बाण से मुझे घायल मत करो। अगले पंक्ति में लिखती हैं, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठारो, श्रम परिहारो। यहाँ कहती हैं उर्मिला कि हे वसंत, तुम जो है, तुम बसंत के मित्र हो। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो और उनके मित्र होने के साथ साथ तुम पटु भी हो, अर्थात तुम चतुर भी हो। वह कहती हैं कि तुम चतुर भी हो और उनके मित्र हो, इसलिए मुझ पर कामरूपी जो विष है उस कामरूपी विष की वर्षा मत करो। कटु गरल न गारो, गरल का अर्थ होता है विष, तो यहाँ कामरूपी विष की वर्षा मत करो। कहने का अर्थ यह है कि वह कहती हैं कि मुझे तुम अपने तरफ से ज़्यादा कष्ट मत दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ये पुष्प बाण से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। वो आगे कहती हैं, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठारो, श्रम परिहारो। कहती हैं कि तुम जो मुझे अपने पुष्प रूपी बाण से प्रहार करते हो तो मेरा जो मन है वह मन व्याकुल हो जाता है, इससे तुम्हें भी असफलता ही मिलती है। तो मुझे विचलित करने के लिए तुम बेकार का परिश्रम करते हो, इसलिए कहती हैं ठहरो, श्रम परिहारो, अर्थात रुको और तुम विश्राम करो। क्यों? कि अपनी थकान को तुम दूर करो। अगले पंक्ति में कहती हैं कि नहीं भोगनिया में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नित्य निहारो। कहते हैं मैं कोई आम साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं की भोग की वस्तु नहीं हूँ, जिसके कारण तुम यह जाल रूपी प्रपंच फैलाए हुए हो। कहती हैं कि मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी औरत नहीं हूँ। आगे कहती हैं बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नित्य निहारो। यदि तुम में बल है, यदि तुम में शक्ति और साहस है, तो तुम हर नेत्र अर्थात शिव नेत्र के समान जो बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे सिर पर लगे हुए सिंदूर की जो बिंदु है उस बिंदु की तरफ निहारो, अर्थात उस बिंदु को देखो। आगे कहती हैं रूप दर्प कंदर तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धुली उस रति के सिर पर धारो। अंत में वह कहती है उर्मिला कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, अपने सुंदरता पर गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। मेरे पति पर वारो अर्थात मेरे पति के चरणों पर तो न्यौछावर कर दो। वह कहती हैं कि सौंदर्य में
तुम भले ही मेरे पति के चरण सौंदर्यता के तुलना में तुम जो हो मेरे पति के जो चरण के धूल हैं उस तुम धूल के ही समान हो। कहती हैं कि लो या मेरे चरण धूलि उस पर उस रति के सिर धारो। कहती हैं कि हे कामदेव तुम मेरे चरणों की जो रज है अर्थात जो धूल है उस धूल को अपने पत्नी रति के सिर पर रख दो। अर्थात वह कहती है कि तुम कितना हो करोगे, मैं तुम्हारे प्रपंच में आने वाले नहीं हूँ। यहाँ पर यह भाव व्यक्त उर्मिला करती हैं। अगले पंक्ति में कहती हैं कि यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत के विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। वह कहती हैं उर्मिला कि अब जो मेरा मन है या मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता है। मैं अब इन सब को छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। इस धन दौलत को छोड़कर मैं अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ। वह कहते हैं प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ ही साथ समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस वन में। वह कहती हैं कि वहाँ उनके पास जाकर मैं उसके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी ताकि उनके जो व्रत हैं उनके व्रत में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। वह कहती हैं कि मैं उनके व्रत की बाधा को मैं नहीं बनूंगी। इस प्रकार यहाँ उर्मिला कहना चाहती हैं कि मैं उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूंगी ताकि उनके व्रत में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। वह कहती हैं कि हम उनके व्रत में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि वह यह कहना चाहती हैं कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बनी रहे, मैं दुख में हमेशा रहूं, लेकिन साथ ही साथ उसका जो समाधान है उसका जो निदान भी है वह होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन रूपी जो सुख है उस सुख को प्राप्त कर सके, यही वह कहना चाहती है। उर्मिला अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहना स्वीकार करती है, पर वह उन्हें अपने आँखों से भी इतनी दूर रहना या इतनी दूर रखना नहीं चाहती। पुनः वह कहती हैं कि बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लौट लेटूँ उसी धूल में लोट, रहे रत में निज साधन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। वह अंत में कहती है कि वन में रहने के क्रम में मैं यही चाहूँगी कि मैं उनको अपने आँखों के सामने ही रखूं। अर्थात बीच बीच में मैं पेड़ पौधों की आड़ लेकर अपने प्रिय को देखकर अपने आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँ। वही कहती हैं बीच बीच में उन्हें देखूं मैं झुरमुट की ओर, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। कहते हैं जब वह उस स्थान को
जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से आगे की तरफ चले जाएं तो मैं उस पथ की जो धूली है उस धूल में लौट कर उनके साथ होने का सुख प्राप्त कर लूं। यह अपने मन को सांत्वना देती है। कहती हैं कि मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ रहने का सुख प्राप्त कर लूँगी। उससे उसकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे जो है उनकी निकटता भी प्राप्त होती रहेगी। उर्मिला आगे कहती हैं कि जाते जाते मतलब जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जागती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की है जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला अंत में कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेश दे जाऊं इस संसार में रहने वाले लोगों को कि इस संसार में धन और वैभव को प्राप्त करने के लिए जो लोगों में आपस में संघर्ष होता रहता है वह संघर्ष बहुत ही बेकार है। अर्थात एक दूसरे को धन की लालसा के लिए मारना और काटना हमेशा अनुचित है। कहती अंत में वह कि प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। वह कहती हैं कि मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मन में हमेशा प्रेम की भावनाएं रखनी चाहिए। अर्थात वे मन में हृदय में प्रेम की भावनाएं रखेंगे तो ये जो संसार है वो संसार में एक अच्छा वातावरण पनपेगा जिससे लोग अच्छी तरह से जीवन जी सकेंगे। आज इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।